एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। वो अमीर नहीं था, उसके पास न तो जमीन थी और न ही पैसा, लेकिन उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत सफेद घोड़ा था। गांव में हर कोई उस घोड़े की प्रशंसा करता था। कई अमीर लोगों ने उसे खरीदने की प्रस्ताव की, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी हमेशा मना कर देता था। वो कहता, ये घोड़ा बिकाऊ नहीं है, ये मेरे लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, वो मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है। गांव वाले सोचते थे कि बूढ़ा आदमी मूर्ख है। वे कहते, तुम इस घोड़े को बेचकर एक आरामदायक जीवन जी सकते हो। लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर जवाब देता, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं खरीद सकता। मैं जैसा हूँ उसी में खुश हूँ। फिर एक सुबह कुछ चौंकाने वाली घटना घटी। वो सफेद घोड़ा गायब हो गया था। ये खबर सुनते ही गांव वाले दौड़ते हुए आए और बोले, तुम्हारा घोड़ा चला गया। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तुम्हें उसे तब बेच देना चाहिए था जब तुम्हारे पास मौका था। बूढ़े आदमी ने शांति से कहा, शायद ये बुरा है, शायद नहीं, कौन जानता है। गांव वाले उसकी बात से सहमत नहीं हुए। उन्हें लगा कि बूढ़ा आदमी अपना दुख छिपाने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन बीत गए। फिर अचानक वो सफेद घोड़ा वापस आ गया, और अकेला नहीं, वो पहाड़ों से 3 जंगली घोड़ों को भी अपने साथ ले आया। अब गांव वाले हैरान थे। वे बोले, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुमने एक खोया और बदले में तुम्हें 4 मिल गए। ये तो एक चमत्कार है। लेकिन बूढ़े आदमी ने फिर वही बात कही, शायद यह अच्छा है, शायद नहीं। जिंदगी के पास चीजों को संतुलित करने का अपना तरीका होता है। हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। गांव वाले दुविधा में थे, लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं बदला। वो शांत रहा। अब उसका बेटा, जो एक जवान और मजबूत लड़का था, उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करने लगा। वो अपने पिता की मदद करना चाहता था और घोड़ों को उपयोगी बनाना चाहता था। लेकिन एक दिन एक जंगली घोड़े की सवारी करते समय लड़का बुरी तरह से गिर गया। उसकी टांग टूट गई। उसका चोट गंभीर था। गांव वाले फिर से आ गए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, पहले घोड़ा भाग गया, फिर वापस आया और अब तुम्हारा इकलौता बेटा घायल हो गया। बूढ़े आदमी ने शांति से कहा, कभी कभी किसी अच्छी चीज तक पहुंचने का रास्ता दर्द से भरा होता है। हम हमेशा भविष्य नहीं देख पाते। गांव वालों ने अपना सिर हिलाया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो इतना शांत कैसे रह सकता है। कुछ हफ्तों बाद राज्य में कुछ भयानक हुआ। युद्ध छिड़ गया था। राजा के सैनिक गांव में आए और सभी नौजवानों को सेना में शामिल होने का आदेश दिया। हर स्वस्थ नौजवान को ले जाया गया, सिवाय एक के। बूढ़े आदमी के बेटे को उसकी टूटी हुई टांग के कारण सेना में नहीं लिया गया। अब गांव वालों के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उन्होंने कहा, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे की टूटी टांग ने उसकी जान बचा ली। हम सबके बेटे अब खतरे में हैं। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, जीवन हमेशा अच्छे और बुरे, खुशी और दर्द के बीच चलता रहता है, लेकिन हर चीज के होने की एक वजह होती है, बस हम उसे पहली बार में देख नहीं पाते। इस कहानी का मोरल है, जीवन में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। कभी कभी हम कुछ खो देते हैं और टूटा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी आशीर्वाद समस्याओं के रूप में आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन किसी एक पल से बहुत बड़ा है। इस कहानी के बूढ़े आदमी ने गुस्से या उदासी के साथ प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने शांत रहना, इंतजार करना और जिंदगी की इस यात्रा पर भरोसा करना चुना। और अंत में हर चीज का मतलब हमें समझ में आ गया। यही संदेश है, किसी भी स्थिति को बहुत जल्दी अच्छा या बुरा मत समझिए। जो आज एक अभिशाप जैसा दिखता है, वो कल एक वरदान बन सकता है। जो आज आपको दर्द देता है, वो कल आपकी रक्षा कर सकता है। इसलिए विश्वास बनाए रखें, मजबूत रहें और हमेशा याद रखें, जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द स्टोरी नेस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।